फोर्स 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 आई डोंट नो। बल अर्धचालक होता है। फोर्स क्या होता है? धक्का, फोर्स। चलो यूट्यूब के किसी गुरुजी से पूछ लेते हैं, फोर्स, व्हाट इज फोर्स। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे जो है कोई लड़की है, ठीक है, और हम जो है उसको जो है लड़की को फोर्स दी। ये कैसा फोर्स है भाई? क्या है ये? ऐसे लड़की को फोर्स दिए तो लड़की क्या करेगी? एकदम जो है। इस टीचर का ध्यान फिजिक्स पढ़ाने में नहीं, बायो पढ़ाने में कुछ ज्यादा ही है। और दूसरी बात, ये फोर्स नहीं बेटे, ये मैन फोर्स है, मैन फोर्स है ये है फिजिक्स वाला, और ये है फिजिक्स की माँ बहन करने वाला। हेलो बच्चों, यू आर लुकिंग सो क्यूट मैन। वेलकम बैक गाइस, दिस इज शाहिद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, साथ ही साथ हम कुछ ऐसे बच्चों के रिएक्शन देखेंगे जिसे देखने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। बिहार से बिहार के लोग डिप्रेस होते हैं, आपको पता क्यों? ऐसा थोड़ी होता है बिहार अभी में। जाके भोजपुरी गाना सुन लेंगे, मन बन जाएगा। भोजपुरी गाना सुन के मन बनाओगे? भोजपुरी गाने मन नहीं मूड बना देते हैं। ओह ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ना गाने बनाने से पहले ना चोली का धंधा करते थे। मतलब समझे नहीं क्या? मैं बताता हूँ इनके कुछ गाने के, मतलब मैं गाने के नाम बताता हूँ, जरा सुनिएगा उसको। चोली के कबूतर, चोली करी चपाचप, जब तार सजना चोली में मुंह देवेला ना तो चपाचप हो जावेला। चोली वाटर प्रूफ, मोबाइल चोली में रखवा तासा, प्रमोद के माई के चोली की दुकान लगता है खानदानी धंधा है ये। चोली में चुहार, चोली में मीटर। अब अगले गाने का नाम गैस करो। चोली फाट गई, डोरेमोन के पॉकेट में इतना सामान नहीं आते, इतने गैजेट नहीं आते जितने इनके चोली में आते हैं, तो चोली फाटेगा ही ना। फट गई चोली। बिजनेस करिएगा। दारू बेचेंगे और कोई दारू बेचेंगे। अब एक बच्ची का पेपर इतना ज्यादा खराब गया कि उसने अपना नाम ये रख लिया। क्या रख लिया? सुनो। नाम क्या आपका? बहुत ज्यादा गंदा पेपर हुआ। इंग्लिश का था। अरे भैया पूछ रहा है या बता रहा है? पेपर मैंने दिया या तूने दिया? व्हाट इज योर नेम? एमडी इरफान आलम, घर मखदूम, जिला पटना, थाना सिगोई सब डिवीजन, दानापुर, पिन कोड 801110। जब तुम रिवीजन के टाइम पे स्टैंड के गाने सुनोगे, नहीं MC स्टैंड के गाने सुनोगे, तो फिर कुछ ऐसा ही होगा बेटे। What's the paper? इंग्लिश। How was the paper? इंग्लिश में तो आग लगा दे। रिप इंग्लिश। फिर एग्जाम है अंग्रेजी का, कैसे दोगे अंग्रेजी का एग्जाम? दोनों बंद करेंगे, कलम से रगड़ देंगे। हाँ बेटे बिल्कुल सही बेटे। जब एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम पे तुम अपना कलम रगड़ोगे ना इससे करके, तो एग्जाम के टाइम पे भी तुम कलम रगड़ोगे, और एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा बाप तुम्हें रगड़ देगा बेटे, बड़े घेच के रगड़ देगा। लाइफ में यार किसी भी चीज को उखाड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं गया था एग्जाम का मोटिवेशन लेने यूट्यूब बाबा से, तो मुझे कोई ऐसा ज्ञान देते हुए मिला, फोड़ दो ठीक है, उखाड़ दो, गाड़ दो। अब भाई मोटिवेशन ले रहा हूँ या गुंडा बन रहा हूँ? हाँ होता था। टीचर पढ़ाता था। हाँ हाँ ये चुहार ना हूँ अच्छा करते करते ना पेपर पे घसोड़ देता होगा, मतलब वो कुतर देता होगा ऐसे, ऐसा कुछ। लुकिंग सो क्यूट मैन। लौंडों के दिमाग में पढ़ाई का ज्ञान नहीं, हवस की धार बहती है। टीचर्स का लव मैरिज। हाँ टीचर और मैडम में लव मैरिज चलता है। हवस की आस की बहती है। देखो जरा 5-6 नंबर का हाँ वाह, बिटिया का नाम खुशी कुमारी रख देना तो पेपर फिर कैसा भी जाए, बिटिया बड़ी खुश रहती है। अब चलो हल्की आंच पे भुना हुआ अर्नब गोस्वामी देख लो। You have to check my English or you take your interview. नहीं आप इंग्लिश। Let it me get clear. ड्रग दो। ये बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब तुम सोचो ना कि आज के जमाने में जब ज्यादा काम मेल भेज के होता है, तब भी तुम्हें स्कूल के एग्जाम में पत्र लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है, वो भी कैसे? नाली का पानी भर गया, बुक्स ऑर्डर करने, शुभकामनाएं देनी है। उसी की जगह सोचो अगर तुम पेपर में बैठो और तुम्हें एक क्वेश्चन मिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्बन की प्राप्ति के लिए पत्र लिखो, तो मजा ही आ जाएगा। तो ये पेपर कैसा गया भाई? फाड़ के रख दिया, फाड़ के एकदम ऐसे मक्खन फाड़ के रखते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम गांजा पी के आए हैं। गांजा, अफीम, चरस, दारू, हीरोइन,
मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये बच्चे स्कूल से निकल के रिएक्शन दे रहे या फिर नशा मुक्ति केंद्र से। जो मैंने आपको अपनी घटना बताई थी ना, उसके बाद अब टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चेकिंग कुछ इस प्रकार होती है ना, तो तू डिस्टिंक्शन लाएगा तू, अब समझ गया। चलो खोलो इसको, खोलो। मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा कि पेपर देने आया हूं या गोवा के बीच में आया हूँ। इस टीचर की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही भाई। मतलब क्या क्या छू रहा भाई, मतलब तुम टीचर बन के दूसरों के चिपचिपाहट छूते हो यार। आए हाय शर्म करो गुरुजी। वो फर्राना सिर्फ ऑपरेशन से निकल सकता है, ऐसे बाहर नहीं आए। वहाँ डाल के मत चेक करियो, माना उसका पिछवाड़ा फूला हुआ है लेकिन उसके अंदर फर्रा हो, ये जरूरी तो नहीं। तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम जब मेरा होने वाला था तब मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे उस समय लगता था कि बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम के बीच में जब तुम आंसर लिखोगे वो आंसर शीट पे नहीं लिखोगे, वो तुम बोर्ड पे लिख के दिखाओगे। बहुत बड़ा चोमू था मैं। जैसे तैसे एग्जाम पास आ गए थे और मेरा सेंटर पड़ा था बाबा नेवराज करके। तो मेरा एग्जाम का पहला दिन था और बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। जो चेकिंग था वो कोई गार्ड नहीं कर रहा था, वो टीचर कर रहा था। तो मेरे एक आगे बच्चा था, उसके पहले जूते उतरवा दिए, इधर उधर चेक किया। उसके बाद उस टीचर ने उस बच्चे के पैंट में हाथ डाल दिया, मतलब जेब में हाथ डाल दिया। जेब में हाथ डालने के बाद वो टीचर ऐसे कहता बच्चे से, अरे ये क्या चिपचिपा से क्या है, ये विवन थूक रखा है क्या पैंट में? तो वो बच्चा कहता है कि सर वो मेरी जेब फटी हुई है। और माँ कसम बता, तो उसके बाद जो टीचर का रिएक्शन था ना, आगे के 10 बच्चे उसने चेक ही नहीं करे। कहा भाई आज ये छू लिया, अब मैं कुछ छूने के सक्षम नहीं हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद ना मैं भी जा रहा हूँ अब चोरी का धंधा करने। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक ले सब्सक्राइब कर दो, बाय। टिंगनंग 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 गांटा सुनबो